वेलकम साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। मैं आपको पहले ही बता दूं, अपना ओवरव्यू दे दूं। मैं राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत हूं और मैंने आपको अपने जर्नी के बारे में पहले ही बता दिया है। मगर अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं तैयारी करना चाहता हूं, कौन सी तैयारी पहले करूं, डायरेक्ट यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर करूं या फिर मैं पहले वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं और तीनों के लिए अलग अलग मान सकते हैं कि यूपीएससी और यूपी पीएससी का सिलेबस हल्का फुल्का मिलता है, मगर वनडे एग्ज़ाम का सिलेबस अलग ही रहता है यूपी पीसीएस से। तो इसलिए तीनों की प्रकृति थोड़ा बहुत ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज देखने को मिलती है। इसलिए जो कन्फ्यूज़न होते हैं कैंडिडेट में, किसी लोगों की जो है एबिलिटी कम होने की वजह से वो अगर आईएएस या पीसीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें नुकसान होता है और कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बारी बारी से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक स्थिति के बारे में। अगर आपकी स्थिति आर्थिक रूप से सही है, ठीक है, और आप जैसे कहीं बाहर रह कर तैयारी करते हैं और 5 से 6 हज़ार रुपये घर से आ रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी उस तरीके की समस्या नहीं है, पारिवारिक झगड़े वगैरह की, मतलब फ्रेश माइंड है, तो आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, 3000 का रूम होगा, 2 लोग पार्टनर रहेंगे तो 1500 आ जाएंगे और बाकी यहाँ पे अन्य खर्चों में आपका इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 साल आपको तैयारी करनी ही है लगातार। अगर इतनी एबिलिटी है तो आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगा, यूपी पीसीएस या यूपीएससी दोनों में से एक आप चुनें जिससे कि आपको जल्दी सफलता मिलेगी। भले ही सिलेबस सेम हो, मगर मेंस में अगर देखें तो मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में देखने को मिलता है, जबकि यूपी पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। यहाँ पे यूपी स्पेशल के लिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो कि 2 पेपर में आएंगे, उनको यहाँ 2023 से बदला गया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसलिए दोनों चीज़ें लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, 20-21 साल भी है, तो आप यूपीएससी को फोकस करें। हालांकि यूपी पीसीएस देते रहें, यूपी पीसीएस में आपको एज लिमिट वगैरह ज़्यादा मिल जाती है और अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है। यूपीएससी में अटेम्प्ट की सीमा है, इसलिए आप यूपीएससी पहले वरीयता पे रख सकते हैं, उसके बाद यूपी पीसीएस को रखें, ठीक है। अगर आपकी स्थिति आर्थिक रूप से सही है और आपको घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं घर वालों को सपोर्ट किया आपको पढ़ाएं, ऐसा सपोर्ट कि आपको कोई घर के झंझट में नहीं पड़ना है, घर चलाने वाले और लोग भी हैं, ठीक है। आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जल्दी जॉब पाने का प्रेशर नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आपसे सही से तैयारी करते हैं, 0 से लेकर तैयारी करते हैं, तो आप 2 से 3 साल में, मतलब कि अगर 2023 में आप तैयारी शुरू करते हैं और तो आपको 2025 में 26 में आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। 2 से 3 साल में सिलेक्शन मिल जाएगा। यूपीएससी में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सोर्स वगैरह वो तो अलग की बात है, सिलेबस एनालिसिस में हम आपको बताएंगे, मगर यहाँ पे केवल तैयारी कौन से तक करें उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अगली बात करते हैं कि जो लोग इसके बाद जब अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएं उसके बाद पीसीएस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी से मतलब ज़्यादा लगाव नहीं, यूपी पीसीएस भी फोकस करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप यूपी पीसीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को दिलचस्पी है यूपीएससी में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग पहले यूपीएससी में भविष्य आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगली बात आती है वनडे एग्ज़ाम। तो वनडे एग्ज़ाम ये सभी लोगों के लिए है जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं,
जिनको ज़्यादा दिन बाहर रहना मुश्किल भरा हो सकता है, घर की स्थिति बिगड़ सकती है पैसे की वजह से, क्योंकि अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इतना भी कौन गरीब है। मैं आपको रियल बता दूं, मैंने कई लोगों को देखा है जो 2 से ढाई में हज़ार रुपये में 1 महीने का गुजारा करते हैं। 1500 रूम का किराया और 1000 डेढ़ हज़ार मान के चलिए, 2,500 से 3,000 मान के चलें अगर, तो 1500 रुपये मैक्सिमम खर्चे में। तो वहाँ पे आपके जो है खाने पीने में आप ज़्यादा पैसा व्यय नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा आप 1-2 किताब लेंगे, 200-300 की यही हो जाएंगी, 500 मान के चलिए मोटा मोटी किताब कापी में खर्च हो जाएगा, बचेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये में आप क्या खाएंगे? फल वगैरह या फिर ताकत वाली चीज़ें आप नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए जब माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा, आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आपकी तैयारी नहीं चल पाएगी। भले ही कुछ लोग कमेंट करें कि मैं कर दिखाऊंगा, मगर मैं क्लियर बता रहा हूँ, 8 से 10 घंटे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ नहीं पाएंगे, मगर वो दिमाग में कितना बैठेगा इस पे निर्भर करता है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, नींद आने लगेगी जैसे ही पढ़ेंगे, और नींद आने की समस्या कमज़ोरी की वजह से होती है और इंटरेस्ट ना होने की वजह से होती है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तब आप पढ़ते हैं तो नींद आती है। और दूसरी चीज़, अगर आप कमज़ोर हैं, ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, ताकत वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी नहीं है, तो आप यहाँ पे नींद आएगी और आप 24 घंटे में 2 घंटे ही पढ़ पाएंगे। भले ही आप कोचिंग 2 घंटे जाते हैं, उसके बाद और 2 घंटे रूम पे पढ़ लेंगे, बस इतना ही सेफ़ है। इससे ज़्यादा पढ़ना बहुत ही मुश्किल भरा होगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि पहले आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसमें आप सही से अगर एक वैकेंसी पा जाते हैं, ग्रुप सी की ही, UPTPLSC की आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप सी में अगर कोई अच्छी वैकेंसी पा जाते हैं तो आप यहाँ पे आगे की प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तब आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत नहीं रहेगी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सहायताएं मिलेंगी, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा कम होता है। सरकारी विभाग में अच्छा विभाग अगर मिल गया, और कुछ विभागों में वर्कलोड ज़्यादा है भी, मगर अगर अच्छा विभाग मिल गया, कोई अच्छी वैकेंसी मिल गई UPTPLSC ग्रुप सी की, तो आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आप लोगों को सही गाइड देना था कि आप कौन सी तैयारी करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत से कम लोग बताते हैं। अगर आप UPSC वाले यहाँ जाएंगे तो वो कहेगा यही तैयारी करें, यही बेस्ट है। UPSC के यहाँ जाएंगे कोचिंग में या कहीं और, कहेगा यही करिए, यही बेस्ट है। और वनडे के जाएंगे तो वही कहेगा कि यही करिए। तो मैं यहाँ पे कंबाइंड रूप को आपको आर्थिकी स्थिति की वजह से बता दिया हूँ मैंने। और कुछ लोग याद करने की अगर दिक्कत किसी लोगों को है, ज़्यादा आंकड़े याद नहीं होते हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेहनत बहुत कर सकते हैं, तो UPSC जाइए। आंकड़े कुछ ही आंकड़े वहाँ पे याद करने पड़ेंगे। हालांकि आंकड़े याद करते हैं, मगर वहाँ पे जो बेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंकड़े केवल प्री परीक्षा के लिए, मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, मगर अब क्या कर रहा है UPSC, ऐसे मतलब कि आधार बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, जो किसी भी टॉपिक का आपका बेस कितना अच्छा है उस पे क्वेश्चन बना रहा है। तो यहाँ पे भी जो है आपको कंटेंट याद करना नहीं, जबकि आपको कंटेंट को सही समझना उपयोगी हो जाता है। तो इसलिए मैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ने के यादें और ज़्यादा लिख लेते हैं तो आप UPSC UPPCS को फोकस करें, ठीक है। और वरना आप UP के अन्य एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जैसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यहीं तक अभी सफल नहीं होता है। आप लोगों के अभी बहुत से डाउट होंगे, बहुत से क्वेरी होंगे, तो उनको आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा और साथ ही अगर हो सकेगा तो नया वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो इस वीडियो में आपकी सॉल्यूशन, आपकी समस्या का समाधान मिला है या नहीं, ज़रूर बताएं। और आपकी क्या क्वेरी हैं और क्या आप पूछना चाहते हैं वह भी हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।